हेलो एवरीवन। आज हम यूपी आर का जो सिलेबस है 2023 उस सिलेबस को समझेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं और कितने प्रत्येक जो पेपर होता है वो कितने घंटे का होता है और कितने नंबर का होता है और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और एक कट ऑफ क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर जो पहला पेपर है वो सामान्य अध्ययन का है, मतलब जो पहली परीक्षा ही है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है, फिर आप मेंस देते हैं। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो पहला पेपर है वो सामान्य अध्ययन का है। समय देखें तो 2 घंटे आपको मिलता है और जो पूर्णांक है वो 140 का होता है और जो प्रश्नों की संख्या है वो 140 है। मतलब प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, 1 नंबर के होते हैं और 140 प्रश्न मिल करके 140 नंबर टोटल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सिलेबस है, आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए। फिर दूसरा जो पेपर होता है वो जनरल हिंदी का होता है। टाइम जो है 1 घंटे है और जो नंबर हैं ये सेकंड पेपर जो जनरल हिंदी का वो 60 नंबर का होता है। जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है, 60 है। मतलब यहाँ पे भी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और जब 60 प्रश्न हैं तो टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, 60 नंबर का हो जाएगा। 6 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक से जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 10 होगी, ठीक है, तो 10 होगी। अब यहाँ पर जो ख़ास बात या मतलब जो ध्यान देने वाली बात है ये है कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसको क्रैक करने के लिए जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनको 120 से 125 प्रश्न सही करने होते हैं। सामान्य अध्ययन और जनरल हिंदी दोनों को मिला करके मैं बात कर रहा हूँ। तो 140 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन से और यहाँ 60 प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल हिंदी से। तो कोई भी बच्चा चाहेगा तो 140 में से 70 क्वेश्चन यहाँ से सही कर सकता है सामान्य अध्ययन से और 50 क्वेश्चन हिंदी से कर सकता है। 120 पहुँच रहा है, ऊपर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये 50 है। तो ये टारगेट आपको लेकर के चलना होगा। अब मेंस एग्ज़ाम पर हैं तो मेंस एग्ज़ाम में ये ध्यान देना होगा कि जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में ये पेपर इसके होते हैं। तो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम पहला तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसमें जो दोनों पेपर होंगे वो एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव में होंगे, दोनों प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे और लेकिन जो मेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होगा। तो इसमें जो मेंस एग्ज़ाम में जो पहला पेपर है वो सामान्य अध्ययन का वो जो टाइमिंग है वो 2 घंटे आपको दी जाएगी और जो कुल प्रश्न होंगे 120 होंगे और नंबर भी जो होंगे 120 नंबर का यही पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है, ठीक है। लेकिन ये जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा सामान्य हिंदी एवं आलेखन है, खंड 1 और खंड 2 में ये विभाजित है। तो जो पार्ट 1 है इसमें जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें आपको लिखित रिटर्न में आपको ये प्रश्न पत्र हल करना होगा, ठीक है। जो टाइम है वो 2.5 घंटे होगा और जो पूर्णांक है 100 नंबर। इसके साथ जो खंड 2 या पार्ट 2 है इसमें क्या है कि आधे घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पूर्णांक कितना है, 60 नंबर का ये पूर्णांक है और जो कुल प्रश्न हैं इसमें 30 पूछे जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 टॉपिक है, पाँचों टॉपिक से आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 गुणे 6 कर दीजिए, कितना हो गया, 30 हो गया, राइट। 30 प्रश्न और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा, तो कितना हो जा रहा है, 60, राइट। तो ये ध्यान देना है। और ये जो मैं फिर से बोल रहा हूँ जो पार्ट 2 ये हिंदी का है ये वस्तुनिष्ठ है, मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में है। मतलब आपको जो लिखित सब्जेक्टिव में जो है ये है पार्ट 1 है और साथ ही साथ ये जो निबंध का पेपर होता है ये भी सब्जेक्टिव होता है। मतलब मेंस के पेपर में आपको ये सब्जेक्टिव होगा और साथ ही साथ जो हिंदी है हिंदी का इसमें जो पार्ट 1 है ये आपका सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव ये वाला खंड होगा और ये सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है। अब हिंदी निबंध देखें तो इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। जो नंबर है 120 नंबर का होता है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। ये सब निर्देश ध्यान से आप पढ़ा करिए। 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में, ठीक है, कुल 3 निबंध लिखने होंगे। 3 निबंध आपको लिखने हैं। साहित्य और संस्कृति से पूछा जाएगा, सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से,
से मतलब एक एक टॉपिक होंगे निबंध के, ऐसे विज्ञान, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, प्राकृतिक आपदाओं से, राष्ट्रीय विकास योजनाओं से। लेकिन एक निबंध आपको तीनों में से एक निबंध यहाँ से कोई एक उठाना होगा, यहाँ से कोई एक उठाना होगा और कोई एक निबंध यहाँ से, इस तरह से 3 निबंध आपके हो जाएंगे। और प्रत्येक जो निबंध आप लिखेंगे वो 40 का होगा। 40 गुणे 3 आप करेंगे 120 हो जाएगा, राइट। और जो शब्द सीमा होगी, शब्द सीमा का भी आपको ध्यान रखना है, 600 के आसपास आपकी शब्द सीमा होनी चाहिए। इस तरह से देखें तो 120 नंबर का ये आपका कहीं फ्रेश में लिखते हैं, मतलब थोड़ा साफ दिखे। मैं 1 मिनट इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो निबंध का यहाँ से देख लेते हैं। मेंस एग्ज़ाम जो ये पेपर है सामान्य अध्ययन का 120 नंबर का ये होता है, राइट। 100 ये होता है, कितना हो गया 220 हो गया, और 60 ये ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 280, 280, ठीक है 280 हो गया। और 120 ये ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 400, ठीक है। अब 400 में लगभग आपको जो नंबर लाने होंगे, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, उनको लगभग 270 से 285 के आसपास वो नंबर लाएंगे मेंस में, तो उनका मेंस एग्ज़ाम क्रैक वो कर पाएंगे और फाइनली वो कहीं आर के पोस्ट पर जा कर के नियुक्त हो जाएंगे, मतलब ये ऑफिसर बन जाएंगे आर ओ। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।